और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एससी ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, ये भी सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। 5 साल की जरूरत के प्रावधान पर रोक हो। और वहीं सेक्शन 3 और 4 पर एससी ने रोक लगाई है। तो वक्फ संशोधन कानून पर यह बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और ये सलाह भी दी गई है कि मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाया जाए और 5 साल की जरूरत के प्रावधान पर रोक होनी चाहिए। साथ ही सेक्शन 3 और 4 पर एससी ने पूरी तरीके से रोक लगाई है। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, कई दिनों से लंबित था ये मामला, और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है, जिसमें साफ तौर पर यह सलाह दी गई है कि मेंबर में, जिसमें गैर मुस्लिम मेंबर बनाने की बात हुई थी, उस पर यह कहा गया है कि कोशिश हो कि मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधित कानून पर यह बड़ा फैसला। कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और वहीं मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, 5 साल की जरूरत के प्रावधान पर रोक होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सेक्शन 3 और 4 पर एससी ने साफ तौर पर रोक लगाने की बात कही। तो एससी ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 3 और 4 सेक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात कही है। और साथ ही कहा है कि कोशिश हो कि मुस्लिम समुदाय से ही इसमें मेंबर बनाए जाए, जिसमें पहले कहा गया था कि mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 2(3)(c, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. Sir, there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way stayed the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their waqf property in this matter. And what about the members of the waqf board? The 3 in not more than 3 in the waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us, and we'll read it, but it looks like a balanced order. This can be termed as a victory for us. Sir, हम नहीं बात कर रहे हैं भैया, इधर वक्फ स्टेज इधर की आना അതുപോലെ നോൺ മുസ്ലിംസിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വഖഫ് ബോർഡ് നാഷണൽ വഖഫ്। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला अब वक्फ संशोधन कानून पर सुनाया गया है। काफ़ी लंबे समय से इस पर बहस चल रही थी, और अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो कुछ धाराओं को इस पर से हटा दिया गया है। सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाने की बात कही गई है, यानी रोक लगा दी गई है। और साथ ही इस बोर्ड में मेंबर मुस्लिम ही हो, यानी गैर मुस्लिम ना हो, इस बात की कोशिश करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जो 5 साल का प्रोविजन था कि मुसलमान होना चाहिए 5 साल के लिए, उस प्रोविजन पे स्टे है। साथ ही साथ कि जो सेक्शन प्रोविजन 3(c) का है, उसमें कहा गया है कि जो तो वकील को सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब यह संशोधित कानून किया गया था तो उसमें यह बात कही गई थी कि कम से कम 5 साल से उसने मुस्लिम धर्म अपनाया हो, वही व्यक्ति इसमें अपनी संपत्ति को वक्फ पर दे सकता है। और ऐसे में अब इस मामले पर कहा गया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एससी ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, जिसमें सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही कुछ ज़रूरी एडवाइस भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो गैर मुस्लिम हो, कोशिश करें कि मुस्लिम समुदाय से ही इसमें मेंबर हो। तो वक्फ संशोधन कानून पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी। सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है।
तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो फौरी तौर पर राहत मिली है, ये कहना है। जो लोग अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहते हैं, इसका पैमाना क्या होगा, इस बात की बात पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही थी।